हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एजुकेशन पर। मैं हूं जितेंद्र भाटिया। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के इतिहास, जिसमें जानेंगे युद्ध, संधि और एक्ट। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो लीजिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पुर्तगाल से वास्को डी गामा 1498 में भारत में सर्वप्रथम केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचे। जमहूरी राजा ने स्वागत किया। पुर्तगाल से वास्को डी गामा 1498 में भारत में सर्वप्रथम केरल के कालीकट बंदरगाह में पहुंचे। जमहूरी राजा ने स्वागत किया। स्पेन से कोलंबस 1492 में अमेरिका आए और यहाँ की प्रजाति को रेड इंडियंस कहा या निग्रो। स्पेन से कोलंबस 1492 में अमेरिका आए और यहाँ की प्रजाति को रेड इंडियंस या निग्रो कहा। 1757 प्लासी का युद्ध, 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, 1765 इलाहाबाद की संधि, 1765 इलाहाबाद की संधि, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1765 इलाहाबाद की संधि। इसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को हस्तांतरित कर दिए गए। इसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को हस्तांतरित कर दिए गए। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, यह भारत आने वाला पहला रेगुलेटिंग एक्ट था। यह भारत आने वाला पहला रेगुलेटिंग एक्ट था। इस एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। इस एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इसका हेड एलिजा एम्पे को बनाया गया। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, इसका हेड एलिजा एम्पे को बनाया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। 1786 में कॉर्नवालिस को विशेषाधिकार देकर बुलाया गया। 1786 में कॉर्नवालिस को विशेषाधिकार देकर बुलाया गया। 1813 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के तहत कंपनी का चाय पर एकाधिकार समाप्त तथा चीन पर बरकरार रहा। इस एक्ट के तहत कंपनी का चाय पर एकाधिकार समाप्त तथा चीन पर बरकरार रहा। इस एक्ट के तहत भारतीय की शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए वार्षिक देने की घोषणा की गई। इस एक्ट के तहत भारतीयों की शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए वार्षिक देने की घोषणा की गई। 1813 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम को बनाया गया। पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम को बनाया गया। 1829 सती प्रथा का अंत, राजा राम मोहन राय। 1829 सती प्रथा का अंत, राजा राम मोहन राय। 1830 ठग प्रथा का अंत, कर्नल सलीमन। 1830 ठग प्रथा का अंत, कर्नल सलीमन। 1835 अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम, लॉर्ड मैकाले।
1835 अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम लॉर्ड मैकाले। 1833 में इस एक्ट के तहत कंपनी का चाय और चीन पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1833 में इस एक्ट के तहत कंपनी का चाय और चीन पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का एकमात्र काम भारत का शासन संचालित करना। अब कंपनी का एकमात्र काम भारत का शासन संचालित करना। 1858 का चार्टर एक्ट कंपनी के शासन के स्थान पर महारानी या क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ। कंपनी के शासन के स्थान पर महारानी या क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ। भारत के गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाने लगा। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इस एक्ट के तहत विधवा पुनर्विवाह कानून पारित। श्री ईश्वरचंद विद्यासागर की मेहनत के फलस्वरूप 1856 में हुई। इस एक्ट के तहत विधवा पुनर्विवाह कानून पारित। श्री ईश्वरचंद विद्यासागर की मेहनत के फलस्वरूप 1856 में हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।